तो जिस स्टेट की सीएम खुद एक महिला हो और उसी स्टेट में उसी राज्य में महिलाओं के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता हो, महिलाओं को अपने हवस का सामान समझा जाता हो, महिलाओं के साथ सो सो कर दुष्कर्म किया जाता हो, खूबसूरत खूबसूरत बेटियों को ढूंढ ढूंढ कर लाकर अपने ऑफिस में उस वक्त तक रखा जाता हो और उस वक्त तक उन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता हो जब तक के दरिंदों की भूख नहीं मिट जाती, जब तक के उनके अंदर का हवस ठंडा ना हो जाता हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जो लोग ऐसा कर रहा हो, जो लोग ऐसा करता हो, वो लोग खुद उस महिला मुख्यमंत्री की पार्टी के नेता हो और उनके सपोर्टर हो, उनके कार्यकर्ता हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे स्टेट में और ऐसे महिला मुख्यमंत्री के राज्य में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई भी शख्स अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे बंगाल के संदेश खाली की। आज जिस तरह का वीडियो संदेश खाली से निकलकर सामने आ रहा है और मीडिया वालों से बात करते हुए, न्यूज चैनलों से बात करते हुए वहाँ की महिलाएं जिस तरह का दर्द बयां कर रही है, जिस तरह की बातें बोल रही हैं, अगर कोई भी शख्स उन बातों को सुनेगा तो उनका दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा। जहाँ दोस्तों वहां की महिलाएं आज चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया वालों से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारे यहाँ का टीएमसी का जो नेता था जिसका नाम शाहजा शेख था और उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो सपोर्टर थे, उनमें से एक शिबू हाजरा, उत्तम और रंजू, इन जैसे लोग उनके घरों पर आता था और उनको बुलाकर अपने ऑफिस में लेकर जाता था, फिर उनके साथ उस वक्त तक दुष्कर्म करता था, उनका रेप उस वक्त तक करता था जब तक उनको इत्मीनान हासिल नहीं हो जाता था। आप समझिए कि ये सब बंगाल के संदेश खाली की बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं ये भी कह रही है कि वो लोग ना सिर्फ हम लोगों के साथ दुष्कर्म किया करता था बल्कि हमारे घरों से खूबसूरत खूबसूरत बेटियों को ढूंढ ढूंढ कर लेकर जाता था और उनके साथ रातों रात दुष्कर्म किया करता था और हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाती थी। समझिए कि कितनी मजबूरी है उन लोगों की और कितनी मजबूर और लाचार थी वो लोग कि उनके सामने ही उनकी बेटियों को शाहजा शेख और उनके सपोर्टर उठाकर लेकर जाते थे, लेकिन वो लोग बोल नहीं पाती थी। और ये नहीं बल्कि वहाँ की महिलाएं ये भी कह रही है कि शाहजा शेख और उनके जो लोग थे, रंजू और उत्तम और शिबू हाजरा जैसे लोग, उनकी जमीनें कब्जा कर लिया है जबरदस्ती। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्ती उन लोगों की जमीनें कब्जा कर ली गई है और ऊपर से उन लोगों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। खूबसूरत खूबसूरत बेटियों को उनके घर से उठाकर लेकर चले जाते हैं ऑफिस में और ऑफिस में उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, लेकिन माएँ लाचार हैं कि बोल नहीं पाती है, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती है हमारे बंगाल में। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन आज एक ऐसा दिन फिर आ गया कि जो महिलाएं बरसों तक जुल्म सह रही थी, उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। मजा आया। तो बता दें कि शाहजा शेख टीएमसी के उन नेताओं में से एक है। कोरोना के टाइम जो राशन का घोटाला हुआ था उसका आरोपी जो था उनमें से एक शाहजा शेख भी था और पिछले एक महीने के अंदर ही उनके घर पर जब ईडी की टीम छापामारी के लिए पहुंची थी तो फिर उनके समर्थकों के द्वारा जो है ईडी के ऊपर हमला कर दिया गया था, ऐसा ईडी की तरफ से कहा गया है। दोनों के दरमियान जो है लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जिसमें जो है ईडी के 3 अधिकारी पूरी तरह घायल हो गए थे। जहां दोस्तों इसी चोर के बारे में ये सब कहा जा रहा है कि इन्होंने इतनी गुंडागर्दी दिखाई अपने इलाके में कि वहां के महिलाओं को जबरदस्ती बुला बुला कर अपने घरों से निकाल कर अपने ऑफिस में लाकर उनके साथ वो और उनके समर्थक दुष्कर्म किया करते थे।
ये सब बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो उनकी पार्टी टीएमसी है, उनके नेताओं की बात है। और कुछ महिलाओं को ये भी कहते थे कि हम जो तुम लोगों को लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं और तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि तुम लोग हम लोगों की बातें मानो, तुम लोग हम लोगों की बातें मानो, हमारा हवस मिटाओ। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि तमाम बातें वहाँ की महिलाएं खुद कह रही हैं, मीडिया वालों से बात करते हुए, मीडिया चैनलों से बात करते हुए, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ममता बनर्जी को एक ठोस कदम उठाना चाहिए और शाहजहां शेख जैसे लोग, रंजू जैसे लोग, उत्तम जैसे लोग, शिबू जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की उपाय ढूंढनी चाहिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, ताकि हमारे बंगाल में कोई भी ऐसा कदम उठाने का ना सोचे। क्योंकि आज बंगाल का नाम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बदनाम हो रहा है, और साथ ही में सिर्फ बंगाल का नाम नहीं, बल्कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी नाम बदनाम हो रहा है और पार्टी का भी नाम बदनाम हो रहा है। तो ममता बनर्जी को चाहिए कि इन लोगों को पार्टी से निकाल दे। शाहजहां शेख जैसे लोगों को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखते हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री करती क्या है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना हमारा साथ देंगे, हम उतना ही मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे। खुदा हाफिज।